विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सध्या बोलतायत, थेट जाऊया. सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट बोर्ड आणि रेल्वे या दोन्ही संस्थांना अत्यंत मनापासून शुभेच्छा देतो की डेक्कन ओडिसी सारखा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व असा प्रोजेक्ट त्यांनी परत सुरू केला आहे. बरेच वर्ष बंद होता आणि आता हा परत चालू होत आहे. त्यामुळे मला वाटतं राज्यातल्या जनतेला आणि देशातल्या जनतेला, त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय टुरिस्ट जे आहेत, पर्यटक जे आहेत, त्यांना पण याचा भरपूर फायदा होणार आहे. आणि टुरिझम डेव्हलप करण्यासाठी हा एक अत्यंत प्रभावशाली असा कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. त्याबद्दल त्यांना मनापासून शुभेच्छा. आपल्याला माहिती आहे की ही एक थीम ओरिएंटेड टुरिझम ट्रेन आहे आणि याच्यात सगळ्या सुविधा दिलेल्या आहेत. त्याच्यात याचे इंटिरियर्स जे आहेत ते एका थीमवरती केलेले आहेत. त्याच्यात मिळालेल्या सुविधा ज्या आहेत, त्याच्यात मिळणाऱ्या सेवा ज्या आहेत, या टॉप क्लासच्या आहेत. याच्यात प्रवाशांना अत्यंत सोयीसुविधा दिल्यामुळे टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्याचं काम या टुरिझम ट्रेन मार्फत होत आहे. आणि मला वाटतं ह्याचे रूट पण ठरलेले आहेत. राज्यातल्या आणि देशातल्या प्रमुख पर्यटक स्थळांवरती ही ट्रेन जाणार आहे आणि या ट्रेनच्या माध्यमातून राज्यातलं आणि राष्ट्रामधलं कल्चर आणि एकूण जे वातावरण आहे ते बघण्याचा संधी ही पर्यटकांना प्राप्त होणार आहे. सर, संसदेमध्ये 33% महिलांना विधिमंडळ आणि लोकसभेमध्ये कुठेतरी आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे, विधेयक आहे. लोकसभेमध्ये बहुमताने विधेयक मंजूरही झालेलं आहे. कशा प्रकारे बघता, कारण आपण विधिमंडळाचे अध्यक्ष आहात, येत्या काळामध्ये महाराष्ट्रातही अशा प्रकारे प्रतिनिधित्व मिळालं तर मोठ्या संख्येने महिला आमदार आहेत त्या आपल्याला प्रतिनिधित्व करताना पाहायला मिळतील. मला वाटतं अत्यंत सकारात्मक असं पाऊल आज शासनाने, केंद्र शासनाने उचललेलं आहे आणि असं एक विधेयक मांडून एक योग्यरित्या महिला बळ वाढवण्यासाठी, त्यांची ताकद वाढवण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या संधी देण्याकरता हा अत्यंत महत्त्वाचा असा विधेयक मांडलं गेलं आहे आणि त्याबद्दल मी केंद्र शासनाला मनापासून शुभेच्छा देतो. राहुल सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, एक नई शुरुआत होने जा रही है डेक्कन ओडिसी जो है, नए रूट्स के साथ क्या क्या सुविधा होंगी लोगों के लिए, क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ डेक्कन ओडिसी जैसे प्रोजेक्ट्स ये राज्य में और देश पर में टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं. डेक्कन ओडिसी ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है राज्य और देश के टूरिज्म के लिए. इस ट्रेन में टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया गया है. इस ट्रेन का आप इंटीरियर देखोगे, इसमें जो सुविधाएं हैं, इसमें जो सेवाएं दी जा रही है, वो टूरिज्म के हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे हमारे देश के टूरिज्म को और राज्य के टूरिज्म को निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन प्राप्त होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है. आप देखोगे तो इस ट्रेन की डेडिकेटेड रूट्स होने वाली है, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल होंगे, उसके साथ के देश में जो प्रमुख टूरिज्म स्पॉट्स रहेंगे उस सब जगहों पर इसका रूट प्लान किया गया है. और टूरिज्म की दृष्टि से डेडिकेटेड ऐसी ट्रेन होना बहुत ही आवश्यक है. अगर हम इंटरनेशनली देखें, फिर आप स्विट्जरलैंड में जाओ, यूरोप में जाओ, यूएस में जाओ या फार ईस्ट कंट्रीज में जाओ, तो वहाँ आपको दिखाई देता है कि टूरिज्म रिलेटेड ट्रेन्स, थीम ट्रेन्स है, डेडिकेटेड ट्रेन सर्विसेज है, ये डेवलप की गए हैं. और आज काफ़ी समय के बाद राज्य में भी ये ट्रेन वापस चालू हो रही है. मैं राज्य शासन को मन से बधाई देना चाहूँगा. सर, कल और एक ऐतिहासिक नहीं, मेरे तो ये पूर्व नियोजित दौरा है और अनेक कार्यक्रम है जिसमें मुझे सहभाग लेना है और इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ. सर, महिला रिजर्वेशन को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है? देखिए, आपका सवाल जवाब, महिला आरक्षण, ये सर्वप्रथम मैं केंद्र शासन को मन से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने
एक बहुत ही लोक उपयोगी विधेयक संसद में लाकर इस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का एक नया दौर चालू किया है। और मैं समझता हूं कि इस फैसले से और इस विधेयक से निश्चित रूप से देश की महिलाओं के सोशल और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट का एक नया दौर चालू होगा और इससे निश्चित रूप से हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी को एक अच्छा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। महिलाओं को उसमें नहीं किया गया इस प्रकार का आरोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है। क्या महिला आरक्षण में भी इन बातों पर तैयार? देखिए, अभी तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस बिल के ऊपर डिबेट हो रही है संसद में। मेरे ख्याल से आज राज्यसभा में इस विषय की बहस चालू है, डिबेट चालू है। तो मुझे लगता है कि पूरी बहस होने के बाद इन सब विषयों के जवाब हम सबको मिल जाएंगे। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है, सत्तारूढ़ पक्ष का क्या कहना है, इस बहस में न जाते हुए, क्योंकि ये सब बहस फ्लोर पे हो रही है आज। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज जो हो रहा है वो देश की महिलाओं के हित में है, उसका हम सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भूमिका है और इसमें सभी धर्मों के लोगों को एक दूसरे को सहकार्य करके आगे बढ़ना है। मैं इसका स्वागत करता हूं। म्युच्युअल कोऑपरेशन से ही देश आगे बढ़ सकता है। सर, एक मराठीमध्ये तुम्ही दिल्ली दौऱ्यावर आहात, नेमकी काय बैठक आहे, काय नाही, माझा हा पूर्वनियोजित दौरा आहे आणि अनेक कार्यक्रम बैठका आहेत, त्यात मी सहभाग घेणार असल्या कारणाने मी दिल्लीला जात आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।